सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान क्या है? भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। और दूसरा क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों से निवेदन है, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिए और जो जानकारी आपको मिले और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त हित मित्र के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के इस ज्ञान को सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे, जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोसी गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत लेता है और वहां रुक जाता है। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो? तो आदमी ने कहा कि उस गांव में एक बाबा आए हुए हैं, जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए उनके पास जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर का मालिक ने कहा, तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वह वहां से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा कि मैं बगल के गांव में जा रहा हूं। वहां पर एक बाबा आए हुए हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं और सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं, सबकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। और मैं अपने सवाल का जवाब, अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी हाँ कहकर वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया, जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई? आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूं। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए से कहा हाँ और कहकर वहां से चल देता है। जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है तो बाबा से कहता है कि मेरे पास मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। मैं अपने इन समस्याओं का जवाब जानना चाहता हूँ, समस्याओं का समाधान जानना चाहता हूँ। तब बाबा ने कहा कि आप सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। 3 सवाल पूछिए, 3 समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अब वह आदमी सोच में पड़ जाता है। उसके पास तो 4 समस्याएं हैं, 3 दूसरे की और 1 हमारी। अब चारों में से मैं कौन सा सवाल पूछूं बाबा से, किनकी समस्या पूछूं? आदमी ने सोचा, उन लोगों की समस्याएं सबसे बड़ी है, पहले हम उन लोगों की समस्या पूछ लेता हूं। मैं तो सिर्फ गरीब हूं, बस मेरी समस्या तो छोटी है, उन लोगों की समस्या बड़ी है, पहले मैं उन लोगों की समस्या का समाधान पूछता हूं। आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा कि जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तो वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा
तो बाबा ने कहा कि जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। अब वह आदमी इन तीनों के सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी उसी आदमी को दे देता है और जैसे ही वह छड़ी देता है वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वो लड़की भी बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी, वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी। उसकी शादी उस लड़के से हो गई। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत ज्यादा गरीब था, क्योंकि सारा परिश्रम उसने किया था। वो घर से निकला था, सबसे मिला था और उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया था। उसने त्याग दिया था अपने सुख चैन को। इसीलिए मित्रों, हमें सफलता तभी मिलती है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जब हम अपने आलस को दूर भगाते हैं। अगर आप कुछ ना कुछ काम करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा एक न दिन। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं उस काम में लापरवाही ना करें, काम करते रहें, उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज का चैप्टर है, यूरिक एसिड। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यूरिक एसिड भी एक महामारी का रूप ले रहा है। 10 में से 1 लोगों को यूरिक एसिड की समस्याएं होती जा रही हैं, खास करके लेडीजों के। तो यूरिक एसिड क्या है, आज हम इसमें क्या जानेंगे। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है, बचाव के इसके उपाय क्या है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और लास्ट में वो उपाय जानेंगे। इसका देसी उपचार क्या है, घरेलू उपचार क्या है, वो भी कारगर उपचार। इस उपचार को अपना करके यूरिक एसिड को आप गला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं दोस्तों यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक बढ़ना एक आम समस्या हो रही है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होने से अधिक होने से हाइपरयूरिसीमिया या गाउट की समस्या हो सकती है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जोड़ों में गंभीर सूजन और दर्द पैदा कर सकता है, पर किडनी की पथरी का कारण भी यह बन सकता है। प्यूरिन नामक रासायन के टूटने से यूरिक एसिड निकलता है। प्यूरिन मानव शरीर में पहले से मौजूद होता है। इसके अलावा खाने पीने की चीजों में भी यह रासायन होता है। वैसे तो यूरिक एसिड किडनी द्वारा फिल्टर होकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन जब इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो यह जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है और परेशानी पैदा करता है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या कारण है, कारण पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। गलत खान पान, गलत दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, योगा प्राणायाम ना करना, मेडिटेशन ना करना। तो दोस्तों इससे बचना है तो आपको डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब हमें क्या नहीं खाना है, कौन सी चीजें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन ना करें, तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़, रिफाइन व डालडा से बना हुआ कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करें। क्या हमें खाना है, क्या खाएं, हरी साग सब्जियां, फलों का सेवन करना है। मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल व बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे फलों का सेवन आप कर सकते हैं।
बचाव के क्या उपाय है दोस्तों? सबसे पहले बचाव के उपाय आप कर लेंगे तो इस बीमारी से वैसे बचे रह सकते हैं। तो इसमें आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, जैसे समय से जागना, समय से सोना, तो आप समय से खाना खाना। इसके लिए आपको खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, प्राकृतिक के क्या नियम है, इसके वीडियो चैनल पर पढ़िए दोस्तों, वहां से देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और डेली रूटीन में आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। अब डेली रूटीन का मतलब योगा प्राणायाम, तो आप लेटेस्ट 10 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 बजे आपको उठना है। 5 बजे उठने के बाद डेली नित्यचर्या जो है आपका, फ्रेश हो जाइए, लैट्रिन वगैरह से फ्रेश होने के बाद आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक पे। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकालिए, जिसमें आपको दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से तेज भी चलिए, हो सके तो दौड़ भी लगा लीजिए, और दोस्तों हो सके तो नंगे पांव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घासें हो, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब वहीं उसके बाद दोस्तों आप बैठ करके 2 योगा जरूर करना है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा है प्राणायाम, वज्रासन, शीर्षासन, ऐसे बहुत सारे योगा है, इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत शक्तिशाली है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके हीलिंग पावर के माध्यम से अपने शरीर के सारे रोग को ठीक कर सकते हैं। विदाउट मेडिसिन की इतनी शक्ति है। तो दोस्तों हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, कभी कभी नेगेटिव मत सोचिए। आपके शरीर में जो बीमारी है उसके बारे में तो कभी ख्याल ही नहीं आना चाहिए। अगर उसके बारे में आप ख्याल करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो वही बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें नहीं सोचना है। तो 2 घंटे का समय आपको सूर्य की धूप में बिताना है। इतना आप कर लिए तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहे। चलिए कुछ आपके घर के आसपास है उसे हम आजमाते हैं, और उससे आप अपने इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते। देखिए एक चीज है, आयुर्वेद में कहा गया है सबके शरीर का तापमान एक बराबर नहीं होते, न तो सबके शरीर एक बराबर होता है, सबका शरीर अलग अलग होता है। तो दोस्तों जब सबका शरीर अलग अलग है, शरीर की बनावट अलग अलग है, और शरीर में वात पित्त कफ जो ये 3 दोष पाए जाते हैं, ये दोष भी सबके अलग अलग हैं। तो दोस्तों अलग अलग हैं, क्यों कोई बात दोष का है आदमी, किसी के अंदर कफ दोष ज्यादा होता है, किसी के अंदर पित्त दोष ज्यादा होता है। तो इसलिए एक ही दवा हर एक आदमी को एक बराबर काम नहीं करती है। चाहे एलोपैथ की हुई, चाहे आयुर्वेद की हुई, चाहे होम्योपैथ की, कोई भी दवा सबको एक ही बराबर काम नहीं करती है। लेकिन जो ये आपके आसपास कुछ नेचुरल चीजें हैं, इसे हम अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो पहला जो सुबह रोज खाली पेट आपको लेना है, 5 से 6 तुलसी की पत्ती आपको खाली पेट लेना है। कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक। 3 महीने आप लेंगे तो आपका क्योर तो हो जाएगा एक आध हफ्ते में, लेकिन 3 महीने तक लेना है। 3 महीने के बाद अगर आप फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको 15-20 दिन छोड़ करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रोज सुबह बासिमो 6 नीम की पत्ती लेना है। अब उसके बाद दोस्तों एक उपाय, और रोज सुबह खाली पेट खाना खाने के पहले त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास। तो इसको रोज सुबह खाली पेट लेना है आपको, रोज सुबह एक ही बार इसे भी लेना है। और दूसरा है दोस्तों गिलोय का जूस 10 ml यानी 2 चम्मच, एलोवेरा का जूस 2 चम्मच, ये दोनों को मिला करके 4 चम्मच इसमें पानी मिलाना है। और खाना खाने के 1 घंटे पहले इसे आपको लेना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले रोज एक बार लेना है। अब दोस्तों आज आप लोगों को एक सलाद बताएंगे। इस सलाद में ऐसी ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो कि यूरिक एसिड को सही करेगा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, उसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव करेगा, आंतों की सफाई करेगा, शरीर को डिटॉक्स कर देगा। अब इस सलाद हमें कितना खाना चाहिए? सलाद तो सब लोग खाते हैं, लेकिन सलाद खाने का तरीका नहीं पता है दोस्तों। सलाद तो खाते हो खाने के साथ, जबकि सलाद हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। खाना को आप स्किप कर दो, उसके स्थान पे आप सलाद जरूर खाओ। सलाद सर्वगुण संपन्न है, अनाज से ज्यादा शक्तिशाली है, अनाज से जल्दी पचता है, और अनाज से ज्यादा हमें इससे फायदे मिलते हैं। तो सलाद में क्या क्या होगा,
वो जान लेते हैं, और सलाद कितना खाना चाहिए ये जान लीजिए। दोस्तों, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद आपको खाना है डेली रूटीन में। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 गिलास पानी भी, चाय, नमकीन कुछ नहीं जाएगा आपके मुंह में। इस तरह से सलाद अगर खाते हैं तभी इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी उसी हिसाब से आप अपनी मात्रा के हिसाब से ले लीजिएगा दोस्तों। इसमें लेना आपको गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज, टमाटर, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है। अब लेना है काला नमक स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन का पाउडर आधा चम्मच लेना है, पुदीना की 6 से 7 पत्ती लेना है, हरी धनिया पत्ती, कटी हुई हरी धनिया पत्ती लेना है। ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप एक प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब इसी सलाद को खाना है। अगर आप इसे खा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों इसका जूस निकाल के ले सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा इसे हम कब लें? सबसे उचित समय इसका जो है शाम को 5 से 6 बजे के बीच में। इस समय सूर्यास्त होने को होता है, और सूर्यास्त के पहले आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, और ये जान लीजिए एक हिसाब से इस समय आप खाली पेट है, खूब अच्छी भूख लगती है, और इस समय आप कुछ ना कुछ खाते पीते भी हैं। तो इस सलाद को इसी समय खाना है। इस समय आप खाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सलाद खाना कब है आप समझ गए। अब दोस्तों, चुकंदर जो इसमें होगा मात्रा हमने नहीं बताया है। मात्रा हमने बता दी है कितना आपको खाना है, उसी हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन चुकंदर की जो मात्रा होगी वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो गैस एसिडिटी बना देगा। इसलिए जब भी लेना चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। अब इस सलाद को खाना। अब रात में सोते समय क्या लेना है? रात में सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है। क्या लेना है दोस्तों? 1 गिलास दूध। ये दूध किसका लेना है? गाय का। गाय का दूध जल्दी पच जाता है, और गाय के दूध में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये येलो कलर का दूध होता है। लेकिन गाय 3 टाइप की होती है, एक साहीवाल, जर्सी और देसी। तो आपको लेना है देसी गाय का दूध। तो देसी गाय का दूध 1 गिलास, और इसी में डालना है आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, डाल के अच्छे ढंग से उबाल लेना है। तो इसे रात में सोते समय पीना है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दूध को पीना है, और इस दूध को पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 1 घंटे बाद आपको सोना है। हाँ, लेकिन जो हल्दी आप लेंगे ये हल्दी आपके घर की होगी। ये जो पैकेट वाली हल्दी मिलती है इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये मत लेना। आप साबुत हल्दी खरीद के लाइए, आप मशीन पे पिसा लीजिए या अपने मिक्सर में पीस लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, हल्दी वाला दूध आपको रात में। अब कितनी प्रक्रिया हो गई। रोज सुबह आपको 6 नीम की पत्ती लेना है, उसके बाद आपको लेना है त्रिफला चूर्ण और गर्म पानी के साथ। फिर खाना खाने के 1 घंटे पहले गिलोय का जूस, एलोवेरा का जूस लेना है। एक सलाद, इसमें कोई दवा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके घर की चीज़ें हैं, ये कोई नुकसान नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है धीरे धीरे कम हो जाएगा, और 3 महीने जाते जाते यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, जड़ से फिर दोबारा नहीं होगा। लेकिन वो सारे नियमों का पालन करना होगा, आलसपन छोड़ना होगा, कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। आपको डेली रूटीन में 2 घंटे का योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा, और अपने आप को दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचना होगा। आप स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें।